दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैं यहाँ पे कोई करंट अफेयर टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, पर उसके बदले में मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ उन सभी स्लोगन्स के बारे में जो कि आप कह सकते हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने दिए थे। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं उस हर एक पॉपुलर स्लोगन के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा था एक समय में, और जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब उन स्लोगन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हुआ था। वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो डेटा है ये आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि आखिर ये स्लोगन किसने दिया, कब दिया था, किस टाइम पे दिया था, किस मूवमेंट पे दिया, तो ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट वगैरह होता है तो आप लोग वो डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ कर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उन सभी पॉपुलर स्लोगन्स के बारे में जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों ये भी हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 12 अगस्त तक आप लोग के लिए ऑफर है जहाँ पे आप लोग 43% तक सेव कर पाएंगे, और सेव करने के लिए आप लोग को जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का वो यूज़ करना पड़ेगा। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। 12 अगस्त के जो बैचेज हैं दोस्तों मैं बता दूं कि वो स्टार्ट हो जाएंगे, नए बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे 12 अगस्त से, तो जिनका भी इंटरेस्ट है वो लोग जाके अपने आप को खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। 14 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा आपका यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक्ट, जहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से फ्री में एनरोल कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। आज के दिन शाम को 5 बजे होगा पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर के डाउट सेशन, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोग जाके आराम से अपने जो डाउट्स वगैरह हैं ये क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत देश के अंदर देशभक्ति से जुड़े काफ़ी आप कह सकते हैं प्रसिद्ध जो स्लोगन्स थे वो हमें देखने को मिले, जैसे कि जय हिंद हो गया, वंदे मातरम हो गया। ओके, ये सब दोस्तों तब आप कह सकते हैं बने थे जब आप कह सकते हैं हमारा देश जो था वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। यहाँ पे आप कर सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे भी स्लोगन्स हैं जो कि इस टाइम पे भी यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, जो कि हमने देखा होगा एंटी करप्शन जब प्रोटेस्ट हो रहा था बाय अन्ना हज़ारे 2011 में, तब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया गया था। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों जब यहाँ पे एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था प्रोटेस्ट लेट 2019 में, तब भी इसका यूज़ हुआ था। तो हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर ये जो सारे स्लोगन्स हैं ये कब आए, ये कैसे आए, इन्हें पहली बार कब बोला गया, किसने बोला, इन सभी को हम लोग अपनी आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले चालू करते हैं जय हिंद से दोस्तों। अब मैं बता दूं कि ये दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, बहुत पॉपुलर रहा दोस्तों, और ये हमें निकलने को मिलता है जब यहाँ पे नेताजी ने अपनी खुद की आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो उनके जो सोल्जर्स थे उनको ये आप कह सकते हैं स्लोगन दिया था। ओके, जब यहाँ पे आप बता दूं कि नेताजी अलाइ थे जापान में इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे। ओके, एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि ये बोला गया है, बेसिकली कुछ ये भी बोलते हैं कि ये जो आप कह सकते हैं स्लोगन है ये नेताजी के खुद के द्वारा नहीं बोला गया था। ओके, उनकी बुक 2014 में मैं बता दूं कि जो कि आपकी लेजेंडोर्स ऑफ हैदराबाद, उसके अंदर बताया, जो कि लिखी गई है फॉर्मर सिविल सर्वेंट नरेंद्र लूथर के द्वारा लिखी गई थी, जहां पे उन्होंने बोला कि ये पहली बार जब कॉइन हुआ था तो ये हुआ जैन उल आबिदीन हसन के द्वारा, जो कि यहाँ पे सन थे कलेक्टर ऑफ हैदराबाद के। ओके, उसके बाद वो चले गए यहाँ पे जर्मन पढ़ने के लिए। मैं बता दूं कि फिर वो मिले बोस से। इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो छोड़ दी और ज्वाइन किया INA, मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, उनके जो ग्रैंड नेफ्यू रहे अनवर अली खान, उन्होंने लिखा कि जो बोस थे वो आप कह सकते हैं मिलिट्री ग्रीटिंग और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं सैल्यूट वगैरह करवाते हैं INA के सोल्जर से, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई ऐसा उन्हें यहाँ पे रखना था कि जो कि किसी भी कास्ट से रिलेटेड ना हो, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड ना हो, तो ये हर एक इंडिया के बेसिस पे चले। INA का यही आप कह सकते हैं स्लोगन रहना चाहिए था, ये नेताजी का मानना था, और इसीलिए यहाँ पे हमने जय हिंद जो स्लोगन है ये देखने को मिलता है, और ये तब से लेके अब तक बहुत प्रसिद्ध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दोस्तों दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एज पर बुक सुभाष चंद्र बोस द नेशनलिस्ट एंड द कमांडर, व्हाट नेताजी डिड, व्हाट नेताजी सेड के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं ये स्लोगन का ओरिजिन बताया गया है कि नेताजी की जो स्पीच हुई थी म्यांमार में, जो कि आप कह सकते हैं बर्मा कहा गया, उसमें हुआ था, और पहली बार ये यूज़ किया गया था 4 जुलाई 1944 के अंदर। जो ब्रिटिश थे दोस्तों बेसिकली वो एंगेज थे वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल करने में, और उनकी जो यहाँ पे स्ट्रगल थी ये काफ़ी ज़्यादा हो रही थी।
उन्हें यहाँ पे डिफीट भी किया जा रहा था। ओके, और काफ़ी सारे यहाँ पे कह सकते हैं जो वो हारती जा रही थी। उसी के दौरान यहाँ पे बता दूंगा आप लोग को कि ये काफ़ी आसान हो गया था 5 साल के लिए कि हम लोग यहाँ पे जो फाइट कर सकें लाइब्रेटी के लिए कर पाएंगे। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सब कुछ ये बोला गया है कि कुछ ऐसे रेयर और गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी आती हैं, ओके, जो कि सेंचुरीज़ में आती हैं और ये यहाँ पे हेल्प करती हैं, आप कह सकते हैं, लोगों को। साथ ही दोस्तों ये बहुत आसान रहेगा इंडियंस के लिए कि वो ईस्ट एशिया में खुद को बना सकें और खुद की एक मॉडर्न आर्मी को बिल्ड कर सकें। ओके, ये सब आप कह सकते हैं सपोर्ट में बोला गया था ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि जापान हो गया, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं नेपोन इन जापानीज़। ओके, तो वहाँ पे ही आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी को यूज़ किया गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये पहली बार तभी यूज़ हुआ था जब यहाँ पे इनकी बर्मा में पहली स्पीच हुई थी बेसिकली। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो है वंदे मातरम, ये दिया गया कि रिस्पेक्ट दिखा सकें हम लोग रिस्पेक्ट दिखा सकें अपनी मदरलैंड के लिए। 1870 में जो बंगाली नोवेलिस्ट रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा और जो कि आप कह सकते हैं पूरे तरीके से हमारे लिए था। ओके, एक आप कह सकते हैं नेशनल वाइड आप कह सकते हैं एक गाना था जो कि गाया गया। ओके, उन्होंने इसे बंगाली में लिखा और जो टाइटल था वो दिया वंदे मातरम। ओके, अब मैं बता दूं आप लोग को बेसिकली कि ये जो आप कह सकते हैं लाया गया था सामने, वो उनकी जो नोवेल थी जिसका नाम था आनंद मैथ इन 1882, जहाँ पे आप कह सकते हैं यही एक पार्ट था उसका, मतलब जो इनकी नोवेल थी उसके अंदर ये जो गाना था ये पार्ट था बेसिकली, जो पोएम थी ये एक आप कह सकते हैं पार्ट था उसका। ओके, जो नोवेल थी आनंद मैथ दोस्तों, वो बता दूं मैं आपको अर्ली 1770s के बारे में बताती है क्या कैसे यहाँ पे बैकड्रॉप रहा फ़कीर और सन्यासी रेबिलियन का अगेंस्ट ब्रिटिश इन बंगाल, और कैसे यहाँ पे टाइम आता है जब यहाँ पे बंगाल के जो अग्रेरियन क्राइसिस रहे थे वो यहाँ पे हमें देखने मिले। 3 फैमिलीज़ आप कह सकते हैं एक दूसरे से लड़ने लगी। चट्टोपाध्याय की नोवेल में दोस्तों उन्होंने मुस्लिम नवाब की रिस्पॉन्सिबल को बताया कि उनकी वजह से ये सब हमें देखने को मिला। फिर उन्होंने क्लेम भी करा कि नवाब ने यहाँ पे बोइंग डाउन करा दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, और यही सब आप कह सकते हैं उनका कॉज रहा। तो ये थी आप कह सकते हैं उनकी नोवेल थी, काफ़ी अच्छी नोवेल है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम कौन सी नोवेल से निकला है, तो आनंद मथ जो है दोस्तों नोवेल उसमें से निकला है। अब इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अब भी यहाँ पे इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है कि लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। देखिए पहली बार यूज़ करा गया बाय मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 के अंदर। हिस्टोरियन एस इरफान हबीब ने अपने यहाँ बताया कि जो उनकी मोहिनी थी, जो कि आप कह सकते हैं 1875 से लेकर 1951 के अंदर जो बॉर्न हुई थी, टाउन कॉल्ड मोहन, अब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का है दोस्तों बेसिकली ये। हजरत ने ये मतलब अपने पेन पे लिखा कि जो रिवोल्यूशनरी उर्दू पोएट थे उनके हिसाब से एक उन्हें यहाँ पे आइडेंटिटी मिली थी एज अ पॉलिटिकल लीडर की भी। और हजरत जो मोहानी है ये एक लेबल लीडर थे, स्कॉलर थे, पोएट थे और फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1925। इसके साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पे स्वामी कुमारानंद जो थे वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर। मोहिनी फर्स्ट यहाँ पे राइज होती है डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर पूर्ण स्वराज, जो कि यहाँ पे हमें अहमदाबाद सेशन में देखने को मिलता है, वो भी 1921 में ही हुआ था। और फिर उन्हें इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वो दोस्तों बने मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे हमारा जो आप कह सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी अपनी भागीदारी दी। फिर आता है सरफरोशी की तमन्ना, ये दोस्तों दिया गया बिस्मिल अज़ीमाबादी के द्वारा। देखिए मैं बता दूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओके, अब देखिए मैं बता दूं कि जो पहली 2 लाइनें इस पोएम की ये लिखी गई थी बिस्मिल अज़ीमाबादी के द्वारा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे थे और पोएट रहे थे फ्रॉम बिहार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप कह सकते हैं ये लिखी गई जब जलियांवाला बाग हुआ था, मास एक पूरा आप कह सकते हैं बहुत दिन बेकार हमारी पूरी हिस्ट्री में अमृतसर में पंजाब में 1921 के अंदर हुआ था। तो उन्होंने अपनी इस पोएम में इस लाइन को बहुत बार रिपीट भी करा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको बहुत बार रिपीट भी करा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं हिंदी मूवीज़ में भी इसको यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो आप कह सकते हैं हमें पता लगता है, इन्हीं सब जो पोएम्स रही हैं, इन्हीं सब सॉन्ग से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये फील भी आती है बेसिकली। ये दोस्तों यहाँ पे पॉपुलराइज्ड हुआ बाय राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जो कि एक अलग यहाँ पे आए उभरते हुए दिखाई देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोग को कि ये एक बहुत अलग तरीके से यहाँ बात पता चली। ये पहली बार लिखा गया दोस्तों उर्दू के अंदर ही, और इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स भी हुए थे जो कि स्पिरिट ऑफ फेलो फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे रहे। ओके, ये दोस्तों एक पार्ट है यहाँ पे ककोरी ट्रेन रॉबरी का, जो कि एक सक्सेसफुल और एम्बिशियस ऑपरेशन था, जहाँ पे जो ट्रेन थी पूरे तरीके से फिल्ड थी ब्रिटिश गुड और उनकी मनी के द्वारा, जो कि उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे इंडियन फाइटर्स थे उन्होंने आप कह सकते हैं रॉब करा और परचेज आप कह सकते हैं जो आर्म्स थे वो ले लिए बेसिकली।
तो उतने जो सामान था उन्होंने, आप कह सकते हैं, हमने बेसिकली चोरी किया। ओके, चोरी नहीं कहूँगा मैं, उससे कहूँगा बहुत बढ़िया काम करा उस टाइम पे, अच्छा काम था। हमने वही सामान उनके ही खिलाफ यूज़ करा, भाई तुम्हारा सामान है, तुम्हारे खिलाफ यूज़ करा हमने, और उसी सामान से जो हमने आर्म्स थे वो भी खरीदे थे बेसिकली, क्योंकि हम ऐसी जंग लड़ने वाले थे दोस्तों जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक सही स्ट्रैटेजी मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा था, ऐसा किया गया था। डू और डाई, ये दोस्तों दिया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। 1942 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उस टाइम पे यहाँ पे एक फेलियर आया स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन का, जो कि प्रॉमिस था इंडियन को एज अ डोमिनियन स्टेटस को लेके। ओके, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो अलायंस रहे किंग ऑफ इंग्लैंड वो रिलीज कर देंगे मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, जब भी यहाँ पे उन्हें वो इंटेंसिफाइड होता हुआ दिखाई देता है। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीट करती है ग्वालियर में, टैंक मैदान के अंदर। ओके, उसके बाद मैं बता दूं जो कि बॉम्बे में गांधी जी ने एड्रेस करा थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, और आप कह सकते हैं इन चीज़ों को बताया वहाँ पे। उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं, उन्होंने ये बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई विद एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि फ्रीडम के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस फ्रीडम चाहिए पहली बात। मे बी ही विल प्रपोज द एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कुछ भी नहीं, पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए फ्रीडम। अब बेसिक सॉल्ट टैक्स हो ना हो, कुछ हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उस टाइम पे उनको यहाँ पे चाहिए था कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हमें वहाँ पे देखने मिलता है, और 1942 के अंदर भी ये बात जो है, ये आप कह सकते हैं जो स्लोगन था ये निकलते हुए दिखाई दिया। क्वाइट इंडिया जो दिया गया यहाँ पे यूसुफ मेहराली के द्वारा। देखिए दोस्तों, बता दूं कि यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे जब कॉल करा क्विट इंडिया को, तो एक स्लोगन निकल के आता है जो कि दिया गया यूसुफ मेहराली के द्वारा, जो कि एक सोशलिस्ट थे और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, और इन्होंने सर्व करा था एज अ मेयर ऑफ मुंबई कुछ साल पहले दोस्तों 1928 के अंदर। जो यहाँ पे मेहराली थे उन्होंने कॉइन करा स्लोगन साइमन गुबैक का भी, जब प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन का, उस टाइम पे आप कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। ओके, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू साद अली के द्वारा कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट का यहाँ पे कह सकते हैं पार्ट रहे थे मेहराली, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मेंबर रहे और एक्टिवली इन्वॉल्व रहे थे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर। मेहराली उस टाइम पे दोस्तों बहुत पॉपुलर रहे थे, और इन्हें काफ़ी बार आप कह सकते हैं जब साइमन कमीशन का बॉयकॉट हुआ था तब इन्हें मारा भी गया था। ओके, फिर उनके बाद ये रिकवर होते हैं और दोबारा आते हैं एक ऐसी फेज़ में दोस्तों कि ये बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि ये आप कह सकते हैं हर एक चीज़ को सुनते रहे, और इनको इन्होंने बताया भी, और जो भी इनका एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों, इन्होंने जेल में भी इस चीज़ को बताया था बेसिकली। आई होप दोस्तों कि अब आपको वो सारे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्लोगन्स पता लग गए होंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करते हैं, इन सब की वजह से ही आज हम इतने खुल के जी पा रहे हैं। ओके, आप लोगों को याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।